राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। जब सारी दुनिया आपसे यह कहने लग जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहो अब समय आ गया है संघर्ष करने का, और शुरू हो जाओ, तुम्हारी जीत पक्की है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग वेरी स्पेशल होने वाला है, स्पेशली फॉर हाउस वाइफ के लिए। हम हाउस वाइफ को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ, लेकिन हम सबको ही अपने लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सपने अगर हमारे बड़े हैं तो हमें उसी को पाने के लिए थोड़ा तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम औरतें जब इतना कर सकती हैं तो थोड़ा सा अपने टाइम के लिए भी अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें ही ये सब काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ अपने लिए सुबह से 4 बजे, और पढ़ाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5:30 बज गया है। 4 बजे मैं उठी थी अपने पढ़ाई के लिए, और बहुत मन नहीं करता उठने का, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है ताकि अपने सपने को पूरा कर सकें। तो यहाँ पे मैंने अपना पढ़ाई कर लिया है, और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए लग गई हूँ, ताकि मैं अपना जो डेली का जो रूटीन होता है नाश्ता वगैरह बनाना, वो टाइम पे भी हो जाए। क्योंकि हम हाउस वाइफ को सब कुछ सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई में ही पूरे दिन ध्यान दें फिर घर को छोड़ दें, क्योंकि घर को अगर आप छोड़ दोगे, घर के काम नहीं करोगे, तो वो आप समझ ही सकते हो क्या हो सकता है। कि ये हाउस वाइफ जो है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, और पोछा लग गया है। और बाबू जो है, मेरा एक बेबी भी है, तो वो भी सो रहा है। और जब तक वो सोता है, अब क्योंकि जल्दी अगर उठ जाओगे आप तो जल्दी जल्दी आपका काम भी हो जाता है इस तरह से, और बच्चे भी सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कभी कदाल होता है कि उठ जाते हैं और आपको तंग करते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह सुबह वो शैतानी करते हैं, जो भी करते हैं, तो आप उसको खेल में व्यस्त रख सकते हो। और इस तरह से मैं मतलब अपना सुबह का काम कर सकते हो। तो मेरा झाड़ू पोछा तो लग गया है, जैसे देखा आपने 4 बजे उठ के। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह जो है नीसू और पापा जो है चले जाते हैं, तो उनको मैं थोड़ा नाश्ता बना के दे देती हूँ, ताकि वो खाना खाकर चले जाएं। तो यहाँ पे चाय और मैं पराठे बना रही हूँ, चाय पराठी बना रही हूँ। अभी नाश्ता भी बनाना बाकी है गाइस, क्योंकि मैं बहुत मतलब इतनी जल्दीबाजी में थी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। नहा के मैं निकली थी, झाड़ू पोछा लगा के नहा के जल्दी, क्योंकि मैं नहा के ही किचन में मतलब जाती हूँ। तो यहाँ पे नहाया था, और फिर मैंने देखिए बाल भी नहीं काढ़ा था, और जल्दी जल्दी मैं आ गई, ताकि मुझे लेट ना हो जाए। और फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे नाश्ता करवा दिया। और यहाँ देखिए बाबू भी उठ गया है, थोड़ा सा ठंड हो गया है, ठंड का मौसम आ गया है यहाँ पे। तो बाबू को मैंने, माधव को फुल मतलब कपड़े पहना दिए हैं। वैसे तो बहुत वो शरारती करता है, इधर उधर जाता रहता है, और जिससे उसको थोड़ी सर्दी हो गई है, तो ये सब का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए नीसू चले गए हैं, पापा भी चले गए हैं, और माधव जो है जा रहा है छोड़ने के लिए बुआ को अपनी। तो जैसे ही सब चले गए थे, मतलब पापा चले गए थे और नीसू चले गए थे, अपने स्कूल चले गए थे, तो यहाँ पे मैंने माधव के लिए चीला बना रही हूँ। उसको पहले खिलाऊंगी, ताकि खिला पिला के अगर उसको मालिश वगैरह कर दूंगी तो वो जल्दी से सो जाएगा। तो सो जाएगा, जिससे मेरा काम आसान हो जाता है। फिर मैं फटाफट अपना काम सुबह का जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, ताकि मैं जितना जल्दी करूँगी उतना ही मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँगी। अगर आप धीरे धीरे करते रहोगे, बच्चों को पिलाओगे नहीं, तो वो ऐसे ही खेलता रहेगा। और क्या पता सबके बच्चे ऐसे करते हुए फिर मेरे बच्चे ही, लेकिन हाँ, अगर मैं उसे खिला पिला देती हूँ, मालिश वगैरह कर देती हूँ, उसका पेट भर जाता है, तो वो सो जाता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत नींद आ रही थी गाइस, इतनी नींद आ रही थी, पर क्या करूँ, अपनी नींद को भी दबाना पड़ रहा था मुझे। और सुबह जैसे 4 बजे अगर उठो तो नींद भी पूरी नहीं होती है, और फिर रात को हमको 11 बजे वगैरह काम वाम करके मेरे 11 बज जाता है जब तक मैं सोती हूँ। तो उससे में ज़्यादा भी 6 घंटे की भी नींद पूरी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को, मैंने उसको खिला पिला दिया था, तो वो सो गया था आराम से। तो मैंने उसे बिस्तर पे सुला दिया है। तो यहाँ पे देखिए वो अपने बिस्तर पे सो गया है माधव।
एकदम अच्छे से। तो जब तक वो सोएगा फिर मैं अपना काम कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी चले गए थे, मतलब नीशू और पापा चले गए थे। तो अब मैं यहाँ पे सुबह का बना आलू उबलने के लिए डाल दिया है। और आज मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ नाश्ते में। फटाफट मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ ताकि जो माधव है वो उठे, जब तक मेरा नाश्ता वगैरह बन जाए। ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी वो बीच में भी उठ जाता है, और जैसे भी, लेकिन वो जैसे सोता है सुबह सुबह तो 1-2 घंटा आराम से सोता है। तो उस टाइम में मैं क्या करती हूँ, अपना सारा किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी जब तक वो सो रहा है अपना काम मैं कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं अपने पढ़ाई के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँ। क्योंकि गाइस हमें ही अपने लिए थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो उसमें टाइम को हमें चुराना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए। क्योंकि हमें ही मतलब अपने सपनों को खुद ही पूरा करना है, कोई बाहर वाला तो आएगा नहीं उस सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि सपने हमने देखे हैं तो हमें ही पूरा करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बस अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि मतलब अपना काम जल्दी जल्दी करना है और फिर अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। तो ऐसा भी नहीं होता है कि जैसे नाश्ता बना रहे हो तो एकदम ही आप नाश्ता बना रहे हो, बीच बीच में भी हमें इतना सारा थोड़ा बहुत ऐसा काम हो जाता है जिससे हमें नाश्ता को छोड़ के जाना पड़ता है और अपने काम करने पड़ते हैं। जैसे छोटे मोटे काम हो गए, जैसे कोई उधर बुला रहा है कोई इधर बुला रहा है, और तो इस तरह से हमें ऐसे करते करते मतलब 1-1.5 घंटा या 2 घंटा आराम से लग जाता है अपना नाश्ता बनाने में। तो यहाँ पे मेरे देखिए नाश्ता वगैरह बन गया था, सबने अपना नाश्ता भी कर लिया था और फिर मैंने अपना बर्तन वगैरह धो रही हूँ। तो यहाँ पे सबने नाश्ता वगैरह कर लिया, कपड़े धो लिया जाए। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो लेती हूँ कि महिलाओं का तो यही काम होता है गाइस, सारा काम करना। तो ये सब काम जो होता है हाँ सब लेडीज़ों के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए है। तो मैंने अपना सारा काम कंप्लीट करके बजे तक मैं उठी, मेरा सारा काम रेडी हो गया था। तो यहाँ पे देखिए माधव को मैंने तैयार भी कर दिया था, रेडी भी कर दिया था इतने टाइम में, और फिर वो खेल रहा है। तो यहाँ पे खेल रहा है तो मैं उसको खेलने दे रही हूँ, उस मैंने कुछ खिलौने दे दिए हैं। और फिर मेरा जब पढ़ाई का टाइम हो गया था फिर मैं यहाँ पे पढ़ने लग गई। और क्योंकि उसे खेलना है तो खेलने दे रही हूँ ताकि वो फिर जब थक जाएगा तो खुद वो थोड़ा बहुत सो जाएगा। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी सो भी जाते हैं, क्योंकि थोड़ा और बड़े अगर हो जाते हैं तो शरारती करते हैं, वो जल्दी सोते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए हाँ फिर यहाँ पे वो सो गया था माधव। तो फिर मैंने सोचा चलो अब जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर का भी मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमें मतलब अपना काम में करके और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है गाइस। जितना सारा काम करने के बाद ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि पढ़ें, पूरा एकदम शरीर भी दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं ना कि लोहा जितना तपता है उतना ही सही रहता है, ऐसे कुछ कहावतें हैं। तो इसी तरह से हमें खुद को भी ऐसी तरह से लोहे की तरह ही तपाना पड़ेगा, तब जाके अच्छे नक्शे बनेंगे हमारे। संघर्ष हमें ही करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है, अपने घर के लिए, घर की जिम्मेदारियों के लिए। तो इसके लिए भी जब ये चीज़ हमारे लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है, तो हम इसके लिए तो थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारा मैंने पढ़ लिया था, 1-2 घंटा आराम से मुझे टाइम मिल गया था। और उस बीच में फिर मैंने पढ़ लिया। उसके बाद टाइम हो गया था दोपहर के खाना बनाने के लिए। तो इस तरह से मैं अपने आप को मैनेज करती हूँ, इस तरह से अपने स्टडी को मतलब टाइम दे पाती हूँ। आप चाहो तो आप अपने लिए भी इस तरह से कर सकते हो कि
क्योंकि ये सब काम थोड़ा 19-20 रह सकता है कि उधर इधर काम हो सकता है। कभी कभी कदार गेस्ट भी आ जाते हैं जिससे हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो उस टाइम में आप रात को भी स्टडी कर सकते हो। मैं मतलब रात को उतना थोड़ा बहुत स्टडी करती हूँ, ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता इतना सारा काम करने के बाद मैं रात को भी पढूँ रात को। तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ अपना काम करने के लिए। तो गाइज़ यही था मेरा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यारा प्यारा कमेंट्स मुझे शेयर कीजिएगा। तो ओके, बाय बाय।